ईश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है सिंह। ऐलान यही करने दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड सन 1991 की बहुत सारी सुनहरी यादों के बारे में। उस साल की उन यादों के बारे में, उन बातों के बारे में जिनको शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में जरूर जिया होगा। और आज इतने साल हो जाने के बावजूद भी उस टाइम की फिल्मों की यादें, गानों की यादें और भी बहुत सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसी ही ताजा होंगी। तो उस टाइम की आपकी इन गोल्डन मेमोरीज को हम इस वीडियो में एक बार फिर से रिविजिट करने वाले हैं। आज अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं, लेकिन आज से ठीक 30 साल पहले ये और इनके जैसे और भी बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे थे। आज भले ही आप इनके 30 साल बाद का रिजल्ट देख रहे हैं और ये एकदम टॉप की पोजीशन पर हैं, लेकिन आज से लगभग ठीक 30 साल पहले इनके बारे में ये खुद और कोई भी नहीं जानता था कि ये बॉलीवुड में कितने आगे तक पहुंच पाएंगे। सन 1991 में कौन सा एक्टर क्या कर रहा था, किसके दिमाग में उस टाइम पर क्या चल रहा था, क्या सोचकर फिल्में बनाई जाती थीं, ऑडियंस उस टाइम पर क्या देखना पसंद कर रही थी, बॉलीवुड में उस टाइम पर कौन कौन से नए बदलाव हो रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। बॉलीवुड 80s में उस टाइम पर डिस्को थीम पर बेस्ड फिल्मों और मसाला एक्शन फिल्मों का दौर था। हालांकि लेट 80s आते आते उस टाइम पर आमिर खान, सलमान खान और राहुल रॉय की कुछ रोमांटिक फिल्मों के बाद उस टाइम के युवा अब मसाला एक्शन फिल्मों के बजाय प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक फिल्में पसंद करने लगे थे। साल 1991 में भी हमें एक्शन और रोमांटिक फिल्मों के मिले जुले जॉनर की बहुत सारी फिल्में देखने के लिए मिली, जिनमें से इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में आज कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। इस साल हमें संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की सुपरहिट म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म साजन देखने के लिए मिली। इसके अलावा फूल और कांटे, सड़क और सनम बेवफा जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्में देखने के लिए मिली। इसी साल हमें फिल्म सौदागर, हम, नरसिम्हा, हैना, लम्हे, कुर्बान, दिल है की मानता नहीं और बंजारन जैसी फिल्में देखने के लिए मिली। साथ ही साथ इसी साल हमें माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म 100 डेज भी देखने के लिए मिली। उस टाइम पर गांव या छोटे छोटे कस्बों के आसपास सिनेमा घर बहुत ही कम हुआ करते थे, या होते भी थे तो काफ़ी दूर होते थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर इन फिल्मों को शहर में रहने वाले कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर अपने घर पर VCR लगाकर या टीवी पर ही अपने पूरे परिवार के साथ देखा करते थे। उस टाइम पर आ रही बॉलीवुड की इन सारी फिल्मों के कंटेंट इतने साफ सुथरे होते थे कि इन्हें आप अपने पूरे परिवार के साथ आराम से देख सकते थे। उस टाइम पर आ रही इन ज़्यादातर फिल्मों में ऐसे कोई भी सीन नहीं रखे जाते थे जिन्हें आपको अपने परिवार के साथ देखते टाइम पर थोड़ी असहज महसूस हो और आपको बाथरूम आने का बहाना करके वहां से उठ के जाना पड़े, या आपके परिवार में से किसी को उठ के जाना पड़े। उस टाइम की ये ज़्यादातर फिल्में आप सबके साथ बैठकर एकदम बेफिक्र होकर देख पाते थे, जो कि आज के टाइम पर बॉलीवुड में आ रही फिल्मों से एकदम मिसिंग है। आप किसी भी फिल्म को टीवी पर एकदम बेफिक्र होकर देख नहीं सकते हैं। अब फिल्म देखते टाइम पर मन में केवल एक ही बात चलती रहती है कि पता नहीं कब कौन सा गाली वाला सीन आ जाए या कोई इंटीमेट सीन आ जाए। उस साल फिल्म साजन में दिखाया गया संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित के बीच में लव ट्रायंगल लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिल्म के गाने तू शायर है मैं तेरी शायरी में माधुरी दीक्षित ने अपने डांस से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इस गाने में ये माधुरी दीक्षित के उंगली घुमाने वाले स्टेप को उस टाइम पर देखकर बहुत सारी लड़कियां अपने घर पर ट्राई करने लगी थीं। फिल्म के गाने तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है आज भी सलमान खान के कैरियर के कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स में गिना जाता है। फिल्म के गाने मेरा दिल भी कितना पागल है मैं, ऊटी की खूबसूरत लोकेशंस और शेर व शायरी लोगों ने बहुत पसंद की। जैसे बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छाँव में मेरी तकदीर बैठी है। फिल्म साजन ने उस टाइम पर लोगों के दिलों में एक अलग ही तरह का रोमांस और प्यार जगा दिया था, और ये फिल्म सन 1991 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। जहाँ एक तरफ फिल्म साजन उस टाइम की एकदम यूथ और युवा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उस टाइम के थोड़ी एजेड लोग जो कि बहुत पुरानी फिल्में देखकर बड़े हुए थे, वो फिल्म सौदागर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इस साल आ रही फिल्म सौदागर में हमें उस टाइम पर बॉलीवुड के दो लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में आई फिल्म पैगाम के लगभग 32 साल बाद दोबारा से हमें किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले थे। फिल्म सौदागर के रिलीज के पहले उस टाइम पर टीवी पर राजकुमार और दिलीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया गाना इमली का बूटा बेरी का बेर इस जंगल में हम दो शेर बहुत ज़्यादा टीवी पर दिखाया जाता था, और लोग उस टाइम पर इन दोनों ही एक्टर्स की जोड़ी को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और उस टाइम पर इन दोनों ही एक्टर्स को एक फिल्म में साथ लाने का जिम्मा उठाया था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई ने। उस टाइम पर दोनों ही एक्टर्स राजकुमार और दिलीप कुमार के काम करने का तरीका, अपनी स्टाइल, अपना ऑरा और रुतबा ही अलग था। उस टाइम पर इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोगों का तो ये सोचना था कि ये फिल्म तो शायद आगे कभी पूरी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि इन दोनों के काम करने के तरीके, इनके ईगो और इनके एटीट्यूड से लोग बहुत अच्छे से वाकिफ थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर कंप्लीट की और इसको रिलीज किया, और फिल्म सौदागर उस साल सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में तीसरे पायदान पर थी।
1991 में ही आने वाली अमिताभ बच्चन की फिल्म हम का एक गाना जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा उस साल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। डायरेक्टर मुकुल एस आनंद की फिल्म हम में दिखाए गए जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और तीनों भाइयों अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गोविंदा के बीच में दिखाया गया प्यार और फैमिली बाउंडेशन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और ये फिल्म उस साल कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर रही। इसी साल आई यश चोपड़ा डायरेक्टेड एक रोमांटिक फिल्म लम्हे में हमें अनिल कपूर और श्रीदेवी नजर आए। उस टाइम पर फिल्म में अनिल कपूर का ये बिना मूंछों वाला लुक देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि इसके पहले तक लोगों ने अनिल कपूर को हमेशा मूंछों के साथ ही देखा था। फिल्म लम्हे उस टाइम पर आई काफ़ी महंगी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी अलग होने की वजह से फिल्म को जितना अच्छा कलेक्शन करना चाहिए था ये उतना नहीं कर पाई थी। हालांकि बड़े शहरों में तो फिर भी लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया, लेकिन ये फिल्म गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं चल पाई। इस फिल्म की फ्लॉप होने के बाद ये कहा गया कि ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी। हालांकि उस साल फिल्म लम्हे को बहुत सारे अवार्ड मिले थे और ये फिल्म आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। इसके अलावा आई और भी बहुत सारी फिल्मों ने और उनके कुछ कैरेक्टर्स ने लोगों के दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा इंप्रेशन छोड़ा। जैसे फिल्म सड़क में सदाशिव अमरापुरकर के द्वारा निभाया गया महारानी का किरदार, फिल्म सनम बेवफा में सलमान खान और चांदनी के बीच में प्यार से ज़्यादा ध्यान डैनी और प्राण के बीच की जबरदस्त दुश्मनी और उनके डायलॉग्स ने खींचा। इसी साल रिलीज हुई फिल्म हैना भी लोगों के लिए एक यादगार फिल्म बन गई, जिस फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे एक रोड हादसे में नायक का शरीर बहते बहते इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है। फिल्म हैना में उस टाइम पर दिखाया गया ये इंसिडेंट एकदम नया और लोगों के लिए बहुत ही सोचने वाला था। फिल्म के इस पर्टिकुलर सीन के बारे में उस टाइम पर जो थोड़ी समझदार लोग थे वो और दूसरे लोगों को समझाते थे। उस टाइम पर ये गिने चुने लोग और गांव के दूसरे लोगों को समझाते थे कि इंडिया से कुछ नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, इसलिए ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके बाद हमें पाकिस्तान में एक हंसता खेलता कबीला दिखाया जाता है जिसको ये ऋषि कपूर का शरीर मिल जाता है। हालांकि फिल्म के ये सारे ही सीन पाकिस्तान के सीन बोलकर दिखाए गए थे, लेकिन इनकी एक्चुअल शूटिंग इंडिया में ही हुई थी। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर फिल्म की आधी शूटिंग करने के बाद उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी और इस वजह से फिल्म के बाकी के सीन उनके सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने ही फिल्माए थे। फिल्म 100 डेज में माधुरी दीक्षित को किसी का खून होने के पहले ही पता चल जाता है। इस थ्रिलर फिल्म की कहानी उस टाइम पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नई और बहुत अलग थी। फिल्म दिल है कि मानता नहीं में एक रोड जर्नी के दौरान प्यार की कहानी और इसके गाने लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिल्म फूल बने अंगारे में रेखा का बदला और फिल्म बंजारन में दूसरे जन्म की कहानी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। यहाँ तक कि फिल्म बंजारन ने उस टाइम पर शहरों में तो इतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया था, लेकिन गाँव में ये फिल्म उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद की गई, जहाँ पर बंजारों के कबीलों के बहुत सारे सीन और वीरान सी हवेली वाले सीन लोगों के दिलों में बस गए। जहाँ एक तरफ लोग सुकून से उस टाइम पर इन फिल्मों को एंजॉय कर रहे थे, वहीं अचानक से 21 मई सन 1991 को लोगों को एक दिल दहलाने वाली खबर सुनने के लिए मिली, जब एक महिला ने राजीव गांधी के ऊपर आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें उनकी जान चली गई और उनके साथ 14 और लोगों की जान चली गई। और इस घटना में उस टाइम पर 43 से भी ज़्यादा लोग एकदम सीरियस घायल हो गए। मई सन 1991 में हुई ये घटना उस टाइम पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। 1991 में ही जब प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए, जिसकी वजह से उस टाइम पर बहुत सारे क्षेत्रों में इसका फ़ायदा हुआ और बॉलीवुड फिल्मों की भी रीच बढ़ गई। सन 1991 तक बॉलीवुड फिल्मों की रीच विदेशों में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस रिफॉर्म्स के बाद यहाँ की फिल्में विदेशों में भी बहुत अच्छा कलेक्शन करने लगी थीं, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स का रेवेन्यू भी बढ़ गया था। इस साल बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों और बड़े एक्टर्स के अलावा बहुत सारे न्यू कमर्स भी अपना डेब्यू कर रहे थे, जिनमें आज के टाइम के सुपरस्टार अक्षय कुमार, अजय देवगन के अलावा रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, उर्मिला मातोंडकर, मनीषा कोइराला और ऐसे कई और बड़े नाम शामिल हैं जो कि इसी साल बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे थे। इस साल जाने माने स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन ने कुकू कोहली की फिल्म फूल और कांटे से अपना डेब्यू किया था, जो फिल्म और इसके बेहतरीन गाने उस टाइम के यूथ के दिलों में कुछ ऐसे समाये कि आज तक लोगों को बहुत अच्छे से याद हैं। बॉलीवुड के इतने बड़े स्टंट डायरेक्टर के बेटे होने के नाते अजय देवगन की एंट्री बॉलीवुड में और इस फिल्म में बहुत ही स्टाइलिश तरीके से हुई, जब 2 बाइक के ऊपर बैलेंस करते हुए कॉलेज में अजय देवगन की एंट्री होती है। अजय देवगन का ये एंट्री सीन इतना अच्छा था कि जब भी बॉलीवुड के कुछ वन ऑफ द बेस्ट एंट्री सीन्स की बात की जाती है तो इसका नाम जरूर सामने आता है। फिल्म में अजय देवगन का एकदम मासूम सा दिखने वाला चेहरा और एक तरफ बाल करने वाली स्टाइल लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और उसके बाद तो अजय देवगन की इस हेयर स्टाइल को गाँव में बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया। कॉलेज में लड़की को लव लेटर देकर उसको आई लव यू बोलने, उसके हॉस्टल की दीवारों पर प्यार भरे बहुत सारे मैसेज लिखने और छत से कूदने की धमकी देकर जबरदस्ती लड़की से आई लव यू बुलवाने वाले तरीके लोग उस टाइम पर रियल लाइफ में भी फॉलो करने लगे थे। फिल्म का गाना मैंने प्यार तुम्ही से किया है उस टाइम पर हर यूथ की जुबान से सुना जा सकता था। बहुत सारे बच्चे जो कि उस टाइम पर बहुत छोटे थे, उन्होंने बचपन में ये फिल्म देखी थी। उस टाइम पर उनके दिमाग में एक ही बात चलने लगी थी कि स्कूल खत्म होते ही कॉलेज में जाएंगे और यही सब करेंगे।
वाकई में बहुत सारे बच्चे उस टाइम पर और भी बहुत सारी फिल्मों में कॉलेज वाले ऐसे ही सीन्स देखने के बाद यही सोचने लगे थे कि कॉलेज में बस ऐसे ही होता है, जहाँ पर अपने हाथ में केवल एक किताब हिलाते हुए कॉलेज जाओ, लड़की को छेड़ो, मस्ती करो और एंजॉय करो। लेकिन धीरे धीरे जब आगे चलकर यही बच्चे कॉलेज में पहुंचे तब उन्हें वास्तविकता समझ में आई कि फिल्मों में कुछ और ही होता है और रियल लाइफ कुछ और ही होती है। इसी साल बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने भी फिल्म सौगंध से अपना डेब्यू किया, जो फिल्म वैसे तो एवरेज रही लेकिन अक्षय कुमार के एक्शन सीक्वेंस लोगों को याद रहे। इसी साल अक्षय कुमार की एक और फिल्म डांसर भी रिलीज हुई, जो भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर ने भी इसी साल हारिस के अपोजिट फिल्म प्रेम कैदी से अपना डेब्यू किया और उनकी फिल्म प्रेम कैदी एक एवरेज फिल्म ही रही। इसी साल मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन ने भी सलमान खान के अपोजिट फिल्म पत्थर के फूल से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म को सलमान खान के पिता सलीम खान ने ही लिखा और ये फिल्म लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई। फिल्म के गाने भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, जहाँ पर फिल्म का एक गाना कभी तू छलिया लगता है में सलमान खान की बहुत सारी पुरानी फिल्मों के गेटअप को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिल्म के इस गाने को आज बॉलीवुड के कुछ वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक पिक्चराइजेशन सॉन्ग्स में गिना जाता है। इसी साल मनीषा कोइराला ने फिल्म सौदागर से अपना डेब्यू किया था, जहां पर फिल्म सौदागर से ही डेब्यू कर रहे विवेक मुसरन के साथ उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है। एक ही फिल्म से डेब्यू करने के बाद आगे चलकर मनीषा कोइराला तो बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन विवेक मुसरन आगे चलकर एक सफल लीड एक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कई यादगार सपोर्टिंग रोल्स निभाए थे। 90s की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने भी सलमान खान के अपोजिट फिल्म कुर्बान से इसी साल अपना डेब्यू किया था, जो फिल्म भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और आगे चलकर आयशा जुल्का बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक एक्टर्स के साथ नजर आईं। इसी साल हमें पहली बार उर्मिला मातोंडकर भी फिल्म नरसिम्हा में नजर आईं। सनी देओल की फिल्म नरसिम्हा वैसे तो एक एक्शन फिल्म थी, लेकिन इसमें उर्मिला मातोंडकर के काम को भी लोगों ने काफ़ी नोटिस किया और आगे चलकर उर्मिला मातोंडकर भी 90s में बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस बनी। इसके अलावा अश्विनी भावे, जेबा बख्तियार, रवि बहल, दीपक मल्होत्रा, रेवाती और सीबा जैसे एक्टर्स भी पहली बार हमें बॉलीवुड फिल्मों में नजर आए। इनके अलावा पूजा बेदी भी हमें पहली बार फिल्म विश कन्या में नजर आईं। ये वही साल था जिस साल जाने मानी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और अमला पॉल के साथ ही साथ जाने माने यूट्यूबर गौरव चौधरी यानी टेक्निकल गुरुजी का भी जन्म हुआ था। इसके अलावा सन 1991 तक बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान और सुनील शेट्टी का अभी डेब्यू भी नहीं हुआ था। ये दोनों ही अपनी सन 1992 में आने वाली फिल्मों दीवाना और बलवान में बिजी थे। मिथुन दा की इस साल टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें नंबरी आदमी, प्रतिज्ञाबद्ध, त्रिनेत्र, शिकारी, प्यार हुआ चोरी चोरी, प्यार का देवता, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ और झूठी शान जैसी फिल्में शामिल थीं। धर्मेंद्र इस साल हमें टोटल 5 फिल्मों में नजर आए, जिनमें फरिश्ते, कोहराम, मस्त कलंदर, त्रिनेत्र और दुश्मन देवता जैसी फिल्में शामिल थीं। आमिर खान इस साल हमें केवल 2 फिल्मों दिल है कि मानता नहीं और अफसाना प्यार का जैसी फिल्मों में नजर आए। सलमान खान के लिए सन 1991 का साल बहुत ही यादगार रहा। इस साल वो हमें टोटल 5 फिल्मों में नजर आए, जिनमें सनम बेवफा, पत्थर के फूल, कुर्बान, साजन और लव जैसी फिल्में शामिल हैं। अमिताभ बच्चन इस साल हमें फिल्म अकेला, इंद्रजीत, अजूबा और हम जैसी फिल्मों में नजर आए। सनी देओल इस साल हमें टोटल 4 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी नरसिम्हा, शंकरा, योद्धा और विष्णुदेवा जैसी फिल्में शामिल हैं। संजय दत्त इस साल हमें टोटल 7 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी साजन, सड़क, योद्धा, कुर्बानी रंग लाएगी, फतेह, 2 मतवाले और खून का कर्ज जैसी फिल्में शामिल हैं। विनोद खन्ना भी हमें इस साल धर्म संकट, खून का कर्ज और फरिश्ते जैसी फिल्मों में नजर आए। वहीं गोविंदा की इस साल टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें कौन करे कुर्बानी, कर्ज चुकाना है, हम, भाभी और रईस ज्यादा जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं एक्ट्रेस की बात करें तो श्रीदेवी हमें इस साल टोटल 3 फिल्मों में नजर आईं, जिनमें उनकी लम्हे, बंजारन और फरिश्ते जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं माधुरी दीक्षित इस साल हमें टोटल 5 फिल्मों में नजर आईं, जिनमें उनकी फिल्म साजन, प्रतिकार, प्यार का देवता, 100 डेज और प्रहार जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड सन 1991 की बहुत सारी सुनहरी यादों के बारे में। आपको सन 1991 की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और उस टाइम से जुड़ी आपकी अगर कुछ खास ऐसी ही यादें हैं तो वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड के ऐसे ही किसी पुराने साल की ऐसी ही बहुत सारी सुनहरी यादों के साथ।